Hello everyone. Today we are discuss about the molality, morality and normality. Okay. So guys, basically जो लास्ट क्लास तक हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं. ये जो जितने भी अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो हम लोग 11 में भी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो फर्स्ट इज मोलैरिटी. नेम में बहुत प्रॉब्लम होता है इसका, तो आप इसको अच्छे से याद रखना. मोलैरिटी की बात हो रही है अभी, ठीक है, जिसको कैपिटल एम भी बोलते हैं. ओके गाइस, ये जो होता है बेसिकली हम लोग कई सारे बहुत लैब में देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें जनरली 1m 2m 3m ऐसे ही क्या होते हैं, उसके मोलैरिटी फॉर्म होते हैं. मतलब वो कितना कॉन्सेंट्रेट है उसकी रेशियो उसमें शो ऑफ होती है गाइस. ओके, सो ये जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होगा, इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग. जो आपका मोलैरिटी होता है, ओके, सो मोलैरिटी को हम लोग करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट. ओके गाइस, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. याद रखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट. इसमें रिप्रेजेंट बेसिकली सॉल्यूट यही कंफ्यूजन करता है. नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट पर लीटर. ओके, डिजॉल्व पर लीटर ओके, डिजॉल्व पर लीटर. और ये इसको दिया भी कर सकते हैं बट लीटर इज बेस्ट. ओके, डिजॉल्व पर लीटर और सॉल्यूशन. ओके गाइस, और सॉल्यूशन. तो ये उसका डिफाइन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लीटर और सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स. सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. ये इंपॉर्टेंट है गाइस. कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर. इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू, क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो लिखो गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. देन क्या करना है उसमें, किसका है, वॉल्यूम है. वॉल्यूम डिजॉल्व है, डिजॉल्व हो रहा है मतलब वॉल्यूम आ रहा है. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, इन लीटर. याद रखना, लीटर में ही लेना है इसको, इनटू. तो ये एक सिंपल फॉर्म में हो जाएगा. ओके, अब इसमें इंटू तो नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही है. ओके, सो ये आप याद रखना, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल. ओके गाइस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. शॉर्टकट अगर लिखना होता है गाइस तो इसको लिखते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो ये शॉर्ट है, इसको भी आपको याद रखना है कि ये उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे मैं रिप्रेजेंटेटिवली आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. लाइक यू हैव अ सॉल्यूशन. इन दिस सॉल्यूशन द मेक 2 moles of dissolve 2 moles of glucose in 1200 ml of H2O. मीन्स कितना दिया आपको, दिया 2 moles of glucose dissolve in कितना हुई, 200 ml of water. तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर एक्चुअल में है क्या, एंड आपका जो 2 मोल दिया है ग्लूकोज वो एक्चुअल में है क्या. मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं. डिपेंड क्या करता है, लेस नंबर ऑफ मोल्स. ओके, एंड हाई नंबर ऑफ मोल्स. जो सॉल्यूट होता है उसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. ओके, और वाटर का क्या होना चाहिए, हाई. अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही निकालूँ तो इसका 18 होगा, डिवाइड भी करेंगे तो 2 मोल से ज़्यादा होगा, मतलब वाटर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. ओके, तो 200 ml ऑफ जो वाटर होगा वो बेसिकली आपके एक कंपाउंड्स में होगा. अब देखो गाइस,
हम लोगों को सिंपली ये पता होना चाहिए कि जो मोलैरिटी निकाल रहे हैं, ओके, तो मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना है, मोलैरिटी में मोलैरिटी निकालनी है, ओके। तो यहाँ पे जब हम लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो दिया है, कितना दिया है भाई, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है, ओके। और जो वाटर है, यानी जो वाटर है 200 ml, वो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, वो तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कर सकता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, ओके, ऑन सॉल्यूशन पर लीटर और सॉल्यूशन की बात हो रही है, ओके। तो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, तो सॉल्यूशन 1 लीटर है, बट सॉल्यूशन कितना, इतना पता है क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट पर सॉल्यूट, ये तो सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ओके। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर लें तो यहाँ पे मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 2 मोल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बट ये मोल्स में है और ये ml में है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 मोल भी ऐड हो रहा है ग्लूकोज, तो मोल को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा मास के अकॉर्डिंग। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लूँ तो इसको सॉल्यूशन को मैं सपोज ले देता हूँ 200 ml सॉल्यूशन को ले रहा हूँ, अप्रॉक्स ले रहा हूँ, ओके। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर में, तो 200 ml डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आएगा, 1 जा और 5 जा, तो 1/5 मीन्स 0. कितना आएगा, 0.2, 10, 0.2, तो ये जो होगा 0.2 क्या आएगा, लीटर, ये 0.2 लीटर। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, ओके गाइस, तो आपका इसका क्या मिलेगा, मोलैरिटी मिल जाएगा कि वो जो 2 मोल ग्लूकोज है और 200 ml जो वाटर है उसमें जो आपका ग्लूकोज है वो कितना % उसमें मिक्स हुआ है, ओके, उसकी मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो आपको पता चल रहा है, ओके। ये तो शॉर्ट है, आउट व्यू हम लोगों ने आउटर व्यू देखा है, और भी बहुत सारे ऐसे इसके ट्रिक्स होते हैं, ओके गाइस। देन डिस्कस कर लेते हैं इसके यूनिट पे, इसका यूनिट क्या होता है भाई। तो मोलैरिटी का जो अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो देखो, मोलैरिटी जो होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट का जो मोल है वो किस में आ रहा है भाई, 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, यानी मोल होगा उसका, ओके। और ये लीटर है, मोल पर लीटर आ रहा है, ओके। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, याद रखना गाइस, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर भी बोल देते हैं, ओके। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल M। ये दो तीनों जो है वो उसके क्या है, यूनिट्स कहलाते हैं, ओके। तो याद रखना, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, बेसिकली आप चेंज करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है, N का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और लीटर का लीटर, मोल पर लीटर, ओके, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। ये आपका यूनिट हो गया गाइस, यूनिट याद रखना है, यूनिट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ओके। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड, एक एक्सरसाइज एग्जांपल है, ये तो ऐसे ही आउट ऑफ व्यू बताया था मैं। चलो इसमें है, ये आपका बेसिकली बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ऐसा एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना गाइस, H2C2 यानी C2H2O4 इंटू 2H2O, ये लिखना ही है 2H2O, रिक्वायर टू obtain 250 ml of semi मोलर सॉल्यूशन, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, इसका एग्जैक्ट रिजल्ट बताना है, ओके गाइस। तो रिजल्ट बताने के लिए हम लोग को बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ये जो फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पहले तो इसके मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई क्या बोला है आपको, यहाँ पे दे दिया है ऑक्सैलिक एसिड, हमको 2 चीज़ें मिला है, क्या मिला है भाई, ऑक्सैलिक एसिड मिला है और मिला है ऑब्टेन 200 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन।
सेमी मोलर का मतलब होता है बेटा, देखो सेमी का मतलब होता है हाफ, मोलर का मतलब 1 मोल, 1 मोल का हाफ कितना होगा, हाफ मोल, सीधी सी बात है। ओके, सेमी मोलर। अब देखो इसको कैसे करना है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखना, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH डेज COOH इंटू 2H2O। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड गाइस। ओके ओके गाइस, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इस ऑक्जेलिक एसिड ये जो है वो बेसिकली इसमें जो वाटर है उसका क्या मतलब होता है, ये जो होता है वाटर में क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का एक फॉर्म होता है। ओके, क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म है ऑक्जेलिक एसिड का। जब ये तो है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब होता है। ओके, तो इसका क्या दिया, कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन 200 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, सो देखो ये तो फॉर्म हो गया इसका। इसको अगर हम लोग इसको कम्प्लीटली देखेंगे तो ये हो जाएगा H2C2, ये देखो C2H2O कितना है भाई, O4 है, इंटू कितना है 2H2O है। ओके, इसका मोलर मास, अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं गाइस, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, देखो 212 प्लस 4, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 16 प्लस 2 18। ओके, एंड इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम लोगों का आ जाएगा ये मास के अकॉर्डिंग है, इसको कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन है, ओके 2 है, ये तो 18 हो गया, 18 2 हो गया, ये 4 के लिए हो गया। कार्बन का होता है 6, ओके कार्बन का 6, तो 6 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का 2 है। ओके, तो 2 2 4, 4 के अकॉर्डिंग ले दिया। 12 के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ओके, तो ये मास के अकॉर्डिंग कार्बन का, ये हाइड्रोजन कैसे ले लिया, कैलकुलेट करोगे आप लोग। ओके, अब देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जो है वो कितना दिया है, वॉल्यूम है गाइस आपका 250 ml। ओके, ये वॉल्यूम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो 250 ml डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा, ये गया 24 टाइम जाएगा, 1/4 आ गया आंसर। इसको आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, 0.25 लीटर। ओके, अब मोलरिटी आपको मोलरिटी दिया है गाइस, देखो आप एम की क्वांटिटी आपको दिया है, क्या है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब एम का मोल दे दिया है, कितना है, सेमी मोलर का मतलब, सेमी का, मोलर का मतलब होता है गाइस 1 मोल। ओके, मोलर मीन्स होता है 1 मोल, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5, आधा। ठीक है, 0.5 क्या है, मोलरिटी है। अब बस फॉर्मूले में लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, एम एन डिवाइडेड बाई क्या होता है गाइस, लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी कितना है, 0.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का काउंट करना है हमको, मोलर मास पता चल गया है। ओके, वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 0.25। जब इसको कैलकुलेट करोगे गाइस तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो ये इजीली आप निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मोलरिटी आपका बेसिकली जो मोलरिटी है उसको फाइंड आउट करने का तरीका आपको मिल गया। ओके गाइस।